सर्वप्रथम मां सरस्वती को नमन करते हुए मंच व माइक का सम्मान करता हूं। माननीय विद्वान निर्णायक महोदय व मेरे प्यारे ग्रामवासियों को प्रणाम करता हूं। इस इवेंट की कल्पना व उसको साकार करने वाले साहसी युवाओं को सलाम करता हूं। आज इस मंच से मेरी एक काव्यकृति जो किसी और पर नहीं, मेरे स्वयं पर एक व्यंग है, यहाँ से पढ़ने की स्वीकृति चाहता हूँ। न वाह वाह न तालियां, केवल आपका प्यार से परिपूर्ण एक आशीर्वाद चाहता हूँ। जब से घोषणा हुई है कि अपने गांव का होने वाला है एक इवेंट जिसका नाम है मंडार गॉट टैलेंट, जाग उठा मेरा कलाकार मन जो सोया हुआ था साइलेंट। मित्रों ने मुझे चार्ज किया, आया थोड़ा करंट, हमने बात मानी, मोड़ बदला, मैं हुआ थोड़ा वाइब्रेंट। किसी को कुछ बताया नहीं, घर में रखा था थोड़ा सीक्रेट व सस्पेंस। वो ये कि मैंने काव्य रचना पाठ प्रतियोगिता में अपना नाम लिखवाया है। मेरे शुभचिंतक यारों ने मेरा जबरन फॉर्म भरवाया है। चूंकि मेरा काव्य पढ़ने में न अभ्यास था न कॉन्फिडेंस। सच कहूं तो डर ये भी था कि क्या मिल पाएगा मुझे ऑडियंस। इस वजह से मैंने रखा था थोड़ा इसको सस्पेंस। फिर क्या था जो ही कारोबार करके पहुंचता था कारखाने से घर, खाना खाया न खाया नहीं के बराबर। मैं बैठ जाता था अपना मोबाइल पकड़कर। एक कमरा जो था मेरा प्राइवेट, मैं घंटों रहता था अंदर। किसी को अनुमति न थी कि कोई इस कक्ष में हो एंटर। वो इसलिए कि इस कक्ष को मैंने बनाया था मेरे में से छुपे टैलेंट को खोजने का सेंटर। मैं अपनी जगह एकदम सही था, पर मुझे सचमुच पता नहीं था कि सीक्रेट रखने के नतीजों में भी कुछ साइड इफेक्ट था। हंसती खेलती मेरी अर्धांगिनी थोड़ी चकित व सहमी सी लगने लगी थी। अंदर ही अंदर वहम के बीज बोने लगी थी। बात स्वाभाविक थी, बीमारी प्रारंभिक थी। मैंने उनको बरसों के अनुभवों से भांप लिया, उनका उदास चेहरा पढ़कर हमने माप लिया। भारतीय नारी की गरिमा को बखूबी जानती है वो, अपने पति को देव मानती है वो। इसलिए मुझे मुंह पर कुछ कह न सकी थी सच, पर अंदर ही अंदर मन में जरूर रही थी सोच। मेरी प्रखर बुद्धि की ताकत से हमने अंदाजा लगाया। मसलन वह सोचती होगी ये कि क्या हो गया है एकाएक इन्हें, क्यों बड़बड़ा रहे हैं बंद कमरे में अकेले, कहीं हो तो नहीं गए हैं ये पगले वगले। अरे वहम तो उन्हें यहाँ तक भी हुआ होगा कि दूरदर्शन पर दीक्षा के दृश्य देख कहीं किसी गुणवान गुरुवर के हो तो नहीं गए हैं चेले बेले। बातें भी आधी अधूरी करते हैं, रहते हैं उखड़े खोए से रहते हैं अक्सर। अचानक क्या हो गया बनिस्पत, कितनी मजाक किया करते थे पहले। सुन मुन से सोचते रहते हैं हर पल, हम कैसे अब इन्हें झेलें, कहीं उभर के तो नहीं आ रहे हैं पागल होने के प्रथम लक्षण। बुद्धि को क्या हो गया जो हुआ करती थी विलक्षण। वे कहीं मान बैठे मुझे मानसिक बीमारी का पेशेंट। इस बात के अंदाज से मेरा भी जवाब देने लगा था पेशेंस। मुझे मजबूरन खोलना पड़ा मेरा सस्पेंस। सोचा उससे पहले कि बात फैल जाएगी गांव के गली मोहल्लों तक, तो मेरा तो सारा बाहर निकल आ जाएगा टैलेंट। मुझे उनको खुलकर बताना पड़ा, जो राज छुपा के रखा था वो मुझे तुरंत खोलना पड़ा। वो ये कि मैं काव्य पाठ प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, अंदर कमरे में बैठ उसके लिए प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मेरे अंदर छुपा टैलेंट खोज रहा हूँ। उनको हमने बता दिया जो सत्य था शाश्वत, जब जाके हुई वो आश्वस्त। हमने उनको आराम से समझाया, मुझे इस ऑडिशन की आफत से निकल जाने दे, मेरी इस अग्नि परीक्षा की घड़ी को निकल जाने दे। मानता हूं मैं थोड़ा हुआ हूं एबनॉर्मल, मैं फिर हो जाऊंगा नॉर्मल। मत हो तुम सेंटिमेंटल, तुम तनिक भी चिंता ना करो, हम तुम्हें करेंगे बराबर अटेंड। कोई मेरे काव्य को पसंद करेगा तो करवा लेंगे पेटेंट। बाकी तो हर शाम प्रिय मैं तेरे लिए ही हूं वैकेंट। थैंक यू।